स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको 3 दिन बाद उस खबर के बारे में बताते हैं जिसका सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधवापुर राप्ती नदी के पास में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें क्या हुआ, सफलता हाथ लगी कि नहीं, नदी से किसी की लाश बरामद हुई कि नहीं, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दें दोस्तों कि 3 दिन से लगातार पीएससी की टीमें रबड़ बोट लगा करके राप्ती नदी की खाक छान रही हैं, लेकिन राप्ती नदी से किसी इंसान का शव बरामद नहीं हुआ है। सिर्फ पहले दिन मंगलवार के दिन, जिस दिन राप्ती घाट के ऊपर मोटरसाइकिल मिला था, उस दिन एक मासूम बच्चे का शव राप्ती नदी में उतराते हुए देखा गया था, जिसको ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया था, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था और पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही बच्चे की लाश बाहर निकाली गई, 1 घंटे के अंदर बच्चे की पहचान हो गई। दरअसल भिनगा कोतवाली में एक बेलवा गांव पड़ता है, वहां से एक महिला पहुंची जिसने पहचान किया बच्चे का कि ये जो बच्चा है ये मेरी बहन का बच्चा है। उसकी बहन का नाम उसने बताया कि पूनम नाम है और ये उसका बच्चा है। और रविवार के दिन से ही पूनम का कुछ पता नहीं है, दवा कराने के लिए घर से बाहर निकली थी। इसके बाद में दोस्तों अचानक ही देखते देखते जो राप्ती पुल है उसके ऊपर एक मोटरसाइकिल मिली। तो जब मोटरसाइकिल मिली तो लोगों ने कहा कि जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो निश्चित तौर पर इसी राप्ती नदी में गिर गया होगा या कूद गया होगा। इसके बाद में पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया। सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच गए देखने के लिए कि जो है 2-3 लोग इस राप्ती नदी में डूब गए। लेकिन दोस्तों आज 3 दिन बीत गया है, समझ में नहीं आता कि ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया। अब तो ये भी संदेह होने लगा है कि इस राप्ती नदी में कोई है या है भी नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब कोई व्यक्ति नदी में, तालाब में डूब जाता है तो पहले दिन अगर वो नहीं मिलता है तो दूसरे दिन जब 24 घंटा बीत जाता है, 36 घंटा बीत जाता है तो उसकी बॉडी जब फूल जाती है तो वो बाहर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक श्रावस्ती ज़िले में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई आदमी डूबा हो और उसकी लाश न मिली हो। श्रावस्ती ज़िले में लोग डूबे हैं, उनको 18-18 किलोमीटर तक तलाश किया गया है, कभी कभी 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर आगे जाकर के बॉडी मिली है। लेकिन ये जो मामला है ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला अब हो गया है। 3 दिन बीत गया है, 3 दिन से प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिसकर्मी और इसके साथ साथ ग्रामीण और लोकल गोताखोर सभी लोग इस राप्ती नदी में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, तलाश करवा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अब तो ये भी संदेह होने लगा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी ने किसी को गिरते हुए नहीं देखा है, किसी ने किसी को कूदते हुए नहीं देखा है। सिर्फ एक मोटरसाइकिल पुल के ऊपर खड़ी थी, जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई राप्ती नदी में डूब गया है। हालांकि इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस का काम है तलाश करवाना। तो पुलिस पीएससी की टीमों को लगा करके, रबड़ बोट की टीमों को लगा करके इस वक्त राप्ती नदी के खाक छान रही है, लेकिन कहीं से कोई शव बरामद नहीं हुआ है। सिर्फ एक मासूम बच्चे की लाश मिली थी। तो जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों, इन 3 दिनों में ये चीज़ सामने खुलकर आया है कि जो वीरपुर लौकिया गांव पड़ता है, मधवापुर राप्ती घाट के बगल में ही गांव है, वहां से दिनेश कुमार नाम का एक लड़का गायब है जिसकी मोटरसाइकिल है वो। और दूसरी बात आपको बता दें, बेलवा गांव से एक पूनम नाम की महिला गायब है जिसका ये बच्चा है। दोनों लोगों की तरफ से थाने में कोई भी गुमशुदगी नहीं दर्ज कराई गई है। अभी तक पुलिस को कोई भी गुमशुदगी नहीं दर्ज कराई गई है, पुलिस को किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई परवाह नहीं पड़ता है। एक महिला रविवार से गायब है जिसका बच्चा राप्ती नदी में मिलता है, और एक युवक जो आपको बता दें मंगलवार से गायब है जिसकी मोटरसाइकिल राप्ती घाट के ऊपर मिली है। दोनों परिवारों की तरफ से अब तक किसी ने मुनासिब नहीं समझा कि पुलिस में जा करके कंप्लेन दर्ज करा दे कि ऐसा ऐसा मामला है। सिर्फ वहां पर राप्ती घाट के नीचे और राप्ती घाट के ऊपर जो राहगीर थे, राहगीरों के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था जिसमें बताया गया था कि फलाने राप्ती नदी से एक बच्चे की लाश बहती जा रही है और एक मोटरसाइकिल इस राप्ती घाट के ऊपर मिली है। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हो गई है दोस्तों। 3 दिन से हमारे पीएससी के जवान राप्ती नदी के खाक छान रहे हैं। 3 दिन से पुलिसकर्मी हमारे थाना अध्यक्ष मल्लीपुर के बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस राप्ती नदी में एक साथ 3 लोग गिरे हैं, लेकिन एक बच्चे की लाश मिलने के बाद से दोबारा कहीं से कुछ पता नहीं चला।
ऐसा इस ज़िले में कभी हुआ नहीं है दोस्तों कि किसी की बॉडी न मिली हो। जिस तरीके से पीएससी के जवानों ने मेहनत किया है, जिस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है, इससे पहले इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन कभी चलाया नहीं गया था। इतना मेहनत करने के बाद भी राप्ती नदी से किसी की बॉडी बरामद नहीं हुई है। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली घटना हो गई दोस्तों। आज 3 दिन बीत गया है, 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, पीएससी के हाथ खाली हैं। अब तो सोचने वाली बात हो गई है कि वो जो दोनों लोग गायब हैं वो इसी राप्ती नदी में हैं कि नहीं हैं, और आखिरकार बच्चा राप्ती नदी में कैसे पहुंचा, ये जांच पड़ताल का विषय है। और मुझे यकीन है कि श्रावस्ती की पुलिस पता लगा कर रहेगी कि बच्चा राप्ती नदी में कैसे पहुंचा, मोटरसाइकिल राप्ती घाट के ऊपर कैसे पहुंची, और ये जो दोनों लोग गायब हैं ये इस वक्त कहाँ पर हैं। अगर इनकी बॉडी राप्ती नदी में है तो चाहे 10 दिन बीत जाएगा, 10 दिन बाद भी निकलेगा। राप्ती नदी में इस वक्त बहाव बिल्कुल ही नहीं है। अगर कोई गाय का बच्चा भी गिर जाए तो 24 घंटे में वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर तो इंसान नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो सोचने वाली बात हो गई। तो जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। इस खबर के बारे में जैसे ही हमको अपडेट मिलता है, पूरी अपडेट ग्रेट श्रावस्ती चैनल सबसे पहले आपको देगा। अगर आप लोगों को कहीं भी राप्ती नदी में कोई डेड बॉडी मिलती है तो तत्काल ग्रेट श्रावस्ती न्यूज़ को, स्थानीय पुलिस को, डायल 112 की पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारियों को, गांव के प्रधान को, सबको सूचना दें। लगी है ये कल सुबह आज 8:30 बजे से चल रहा है रेस्क्यू, 6 बजे तक चला शाम तक जी। और आज सुबह 9 बजे से रेस्क्यू चल रहा है। अभी आपके सामने ही चल रहा है जी। लेकिन अभी तक कहीं पता नहीं चला। जी। फिर भी अथक प्रयास किया जा रहा है ढूंढने के लिए। ठीक है। तो